प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मौद्रिक नीति के उपकरण, औजार, तरीके या तकनीक, मेथड्स, टेक्निक्स, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अध्ययन करेंगे। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की मात्रा, उसकी लागत तथा उसके उपयोग को नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक नीति के उपकरणों या टूल्स को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ए है साख नियंत्रण के उपकरण या तरीके या टेक्निक्स ऑफ और मेथड्स और टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, और बी है साख सुविधा विस्तार के उपकरण या रोजगार यानी टूल्स ऑफ एक्सपेंशन और ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस या फीचर्स। ए है साख नियंत्रण के तरीके या तकनीक्स, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। साख की मात्रा, उसके उपयोग तथा उसकी लागत को प्रभावित करने वाले उपकरणों का साख नियंत्रण के तरीकों में समावेश किया जाता है, जहां बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात तथा तरल कोषानुपात साख की कुल मात्रा के नियंत्रण में उपयोगी होते हैं। अतः इन्हें मात्रात्मक साख नियंत्रण उपकरण के नाम से भी अर्थात क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अन्य सभी उपायों को चयनित साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण, नैतिक अनुनय, प्रचार प्रसार एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही को गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय यानी क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के नाम से पुकारा जाता है। मात्रात्मक साख उपकरण के प्रकार। ए है बैंक दर। यह साख नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक RBI बैंक को ऋण देता है अथवा उनकी प्रथम श्रेणी प्रतिभूतियों की कटौती करता है। जब बैंक दर बढ़ाई जाती है तो बैंक ऋणों की लागत बढ़ने से, बैंक उधार कम होने से देश में साख की मात्रा घटती है और ऊंची बैंक दर महंगी साख नीति कहा जाता है। और जब बैंक दर घटाई जाती है तो बैंक ऋण सस्ते होने से साख की कुल मात्रा बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे सस्ती साख नीति यानी चीप मनी पॉलिसी कहा जाता है। सेकंड है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देश में साख नियंत्रण का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है खुले बाजार की क्रियाएं, जिसके अंतर्गत साख की मात्रा में वृद्धि करनी हो तो देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदता है, जिससे प्रतिभूति धारकों के पास मुद्रा प्रवाह होता है और वे बैंकों में उसे जमा करवाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों की साख निर्माण की क्षमता भी बढ़ती है। और जब साख की मात्रा में कमी करनी हो तो देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार की प्रतिभूतियों को बेचता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है, जिससे जनता एवं बैंक से मुद्रा का प्रवाह केंद्रीय बैंक के पास होता है। यह मात्रात्मक साख नियंत्रण का सबसे सरल एवं सीधा उपकरण है। नेक्स्ट है नकद कोषानुपात में परिवर्तन, चेंज इन कैश रेशियो और CRR। साख नियंत्रण का प्रमुख प्रभावपूर्ण उपकरण नकद कोषानुपात में परिवर्तन है। जब देश में लाख की मात्रा कम या साख की मात्रा कम करनी होती है तो देश का केंद्रीय बैंक CRR की दर बढ़ा देता है, जिससे बैंक जमाओं का उतना प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा हो जाने से बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत साख की मात्रा बढ़ानी हो तो CRR की दर घटा दी जाती है, जिससे बैंक जमाओं का उतना भाग बैंकों के पास उधार देने के लिए बढ़ जाता है और बैंकों की साख क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वैधानिक तरल कोषानुपात परिवर्तन RLR।
बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार भारत में प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने ही तरल कोषों में रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार इस दर में परिवर्तन कर दिया जाता है और भारत में बैंकों को तरल कोषों में वृद्धि हेतु नवंबर में भी घटाकर इस दर को कम किया गया, जिससे कि मुद्रास्फीति के दबाव पर नियंत्रण किया जा सके। तरलता में कमी देखते हुए इसको समय समय पर परिवर्तित कर दिया जाता है। रिपो दर। रिपो दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई अपने द्वारा पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों की अतिरिक्त जमानत बैंक, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों अथवा निर्धारित वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। रिजर्व बैंक इस ब्याज दर का उपयोग जब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण अथवा बैंक देश में मुद्रा की तरल मात्रा में कमी के लिए करता है, तो ऐसी स्थिति में रिपो दर में वृद्धि कर देता है, जबकि अर्थव्यवस्था में तरलता वृद्धि के लिए रिपो दर में कमी करता है, जिससे कि मंदी के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। यह ब्याज की वह दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के फालतू तरल कोषों की जमाओं पर देता है। रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु इस ब्याज दर को बढ़ाता है, जबकि मंदी को रोकने के समय इस ब्याज दर को घटाता है। नेक्स्ट है चयनित साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अभी तक हम मात्रात्मक की बात कर रहे थे, अब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनित साख नियंत्रण। यह साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है जो कि साख की कुल मात्रा को प्रभावित किए बिना ही साख के उपयोग, उसके प्राथमिक क्षेत्रों में उपलब्धता को बढ़ाने तथा चुने हुए क्षेत्रों में साख की लागत को प्रभावित करने की विधि है। रिजर्व बैंक की धारा 21 के अंतर्गत बैंक अग्रिमों के बारे में दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार देता है और सुरक्षित अग्रिमों के लिए कितना कितना मार्जिन रखा जाए, उधार की अधिकतम सीमा क्या हो, इससे देश के केंद्रीय बैंक को साख को वांछित क्षेत्रों में बढ़ाने तथा ऋणों के सही उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग मिलता है। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपकरण निम्न है। मार्जिन निर्धारण। इस नीति के द्वारा देश में अनिवार्य वस्तुओं की संग्रह प्रवृत्ति पर रोक लगाना होता है, अतः मार्जिन ऊपर रखा जाता है और बैंक साख घटती है। नेक्स्ट है अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारण। चयनित साख नियंत्रण की इस विधि में किसी उद्योग अथवा कार्य विशेष के लिए अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारित हो जाने पर उससे अधिक उधार नहीं दिया जाता है। इससे बैंक साख में कमी तथा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है विभेदात्मक ब्याज दरें। चयनात्मक साख नियंत्रण की इस विधि के अंतर्गत देश का केंद्रीय बैंक उन क्षेत्रों के अग्रिमों पर ब्याज दर ऊंची रखता है जिनमें बैंक ऋणों को हतोत्साहित करना चाहता है ताकि उधार एवं साख की मात्रा घटे, जबकि उन क्षेत्रों में ब्याज दर नीची रखी जाती है जिनमें अग्रिमों को बढ़ावा देना होता है। इससे उन क्षेत्रों में अग्रिमों में वृद्धि साख में वृद्धि करती है। विविध के अंतर्गत चयनित साख नियंत्रण में आयात पूर्व जमा, आयात कोटा निर्धारण, जमा को सीआरआर का भाग मानना आदि उल्लेखनीय तथ्य है। नेक्स्ट है उपभोक्ता साख नियंत्रण। उपभोक्ता साख नियंत्रण का यह उपकरण जब देश में टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो केंद्रीय बैंक उपभोक्ता साख नियंत्रण पर कर अग्रिमों को घटाता है, उन्हें महंगा करता है, जबकि मांग में कमी होने पर मांग बढ़ाने के लिए उपभोक्ता साख में वृद्धि की जाती है।
ब्याज दरें नीची रखी जाती है जिससे कि मांग बढ़े। नैतिक अनुनय विधि, इस विधि के द्वारा केंद्रीय बैंक के अधिकारी अपने संबद्ध बैंकों के अधिकारियों को गश्ती पत्रों, प्रपत्रों आदि के द्वारा उन पर अपना नैतिक दबाव डालकर निश्चित दिशा में काम करने का अनुरोध करते हैं। प्रचार प्रसार, साख नियंत्रण का यह उपकरण ऐसा है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक प्रचार प्रसार द्वारा वित्तीय संस्थाओं, सरकार तथा जनता को एक निश्चित दिशा में कार्य करने की सलाह देता है। यह साख नियंत्रण का बहुत ही ढीला एवं कम प्रभावी तरीका है। प्रत्यक्ष कार्यवाही, देश के केंद्रीय बैंक के पास साख नियंत्रण का बहुत ही कठोर उपकरण है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के आदेशों की निरंतर उपेक्षा करने वाले बैंकों के खिलाफ वैधानिक कदम उठाए जाते हैं। यह साख नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण है और विषम एवं आपातकालीन परिस्थितियों में ही अपनाया जाता है। दूसरा है मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधा विस्तार के उपकरण या औजार, टूल्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में तीव्र आर्थिक विकास एवं पूर्ण रोजगार के लिए देश के केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधाओं के विस्तार एवं विकास के लिए अनेक उपकरण अपनाने पड़ते हैं जो निम्न प्रकार है। वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन एवं विस्तार। मौद्रिक नीति की सफलता हेतु मुख्यतः संगठित बैंकिंग व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौद्रिक नीति के उपकरणों में औद्योगिक बैंकों, दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं एवं निगमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारत में औद्योगिक वित्त निगम IFC, औद्योगिक वित्त एवं निवेश निगम ICICI, औद्योगिक विकास बैंक IDBI, लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, राज्य वित्त निगम SFCS तथा कृषि वित्त के लिए नाबार्ड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI आदि कई निगमों की इसके लिए स्थापना की गई है। नेक्स्ट है बैंकिंग शाखाओं का विस्तार। मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधाओं के विस्तार के लिए बैंकों की शाखाओं का विस्तार एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट है चलन मुद्रा का विस्तार। विकास के साथ साथ मौद्रिक क्षेत्र का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। अतः बड़े उत्पादन की विनिमय की सुविधा के लिए चलन मुद्रा का विस्तार भी मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट है बिल बाजार का विकास। मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में बिल बाजार का विकास भी साख सुविधाओं में वृद्धि करता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। प्रतिभूतियों में निवेश से सरकार को आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने में मदद मिलती है और साथ ही बैंकों को उस सीमा तक साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है जितना कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश अधिक होगा, बैंकों की साख निर्माण क्षमता उतनी ही घटेगी। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं। कृषि एवं लघु उद्योगों तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण सुविधाएं देना मौद्रिक नीति की सफलता के लिए एक मुख्य घटक है। नेक्स्ट है गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करवाना। मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग यह रहा है जिससे कि आर्थिक स्थिरता में योगदान मिले। भारत में गरीबी निवारण तथा रोजगार वृद्धि के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, यथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDB, नेहरू रोजगार योजना, नेहरू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, महानरेगा आदि। नेक्स्ट है चयनित पुनर्वित्त एवं पुनर्कटौती सुविधा। इन सब का संबंध उन मौद्रिक उपायों से है जो चुने हुए आर्थिक क्षेत्रों को पुनर्कटौती एवं पुनर्वित्त की व्यवस्था करते हैं। भारत में योजनाबद्ध विकास के दौरान इन उपायों को प्रोत्साहन दिया गया। आगामी व्याख्यान में हम मौद्रिक नीति का महत्व एवं उसकी मुख्य कमियों के बारे में अध्ययन करेंगे।